ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एक लड़के का हाथ दो पहाड़ी दर्रों के दरमियान 800 पाउंड वजनी पत्थर के नीचे फंस जाता है। 800 पाउंड वजनी पत्थर का मतलब 360 केजी भारी पत्थर। वो लड़का वहां पर 6 दिन फंसा रहता है। 5वें दिन वो अपना यूराइन भी पीता है क्योंकि उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं होता, और एक दफ़ा वो जीने की उम्मीद भी छोड़ देता है। वो उसी पहाड़ी की दीवार पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ डेथ भी लिख देता है। लेकिन जब वो हेलुसिनेशन में फ्यूचर के अंदर अपने बेटे को देखता है तो उसके अंदर जीने की उमंग पैदा होती है और वो फैसला कर लेता है कि वो हर सूरत इस भारी पत्थर के नीचे से निकलेगा, चाहे उसे अपना हाथ ही क्यों न काटना पड़े। लेकिन जब वो हेलुसिनेट करता है और उसे फ्यूचर में अपने बेटे को देखता है तो वो ठान लेता है कि इस भारी पत्थर से अपने आप को आज़ाद करवाएगा, चाहे उसके लिए अपने हाथ ही को क्यों ना काटना पड़े। अब वो वहां से कैसे निकलता है ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं जानता हूं कि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। कहानी है आयरन रॉल्स्टन की, जिसके सर पे हाइकिंग का जुनून सवार होता है। एक दफ़ा वो जिस जगह हाइकिंग के लिए जाता है वो पूरा इलाका बिल्कुल वीरान होता है। वहाँ किसी शख्स का कोई नामो निशान नहीं होता। वहाँ पर हाइकिंग के दौरान उसकी नज़र पड़ती है 2 लड़कियों पर। ये दोनों लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। आयरन दूर सुनी आवाज़ लगाता है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? फिर आयरन उनकी हेल्प करने के लिए नीचे उतरता है। उनमें से एक का नाम होता है क्रिस्टी और दूसरी का नाम होता है मैगन। आयरन उन्हें राइट डायरेक्शन बताता है, फिर उन्हें गाइड करने के लिए उन्हीं के साथ साथ चलने लगता है। जब वो काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं तो आयरन उन्हें कहता है कि मैं एक और रास्ता भी जानता हूँ, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से चलकर आप बहुत इंजॉय करेंगे। फिर ये तीनों के तीनों पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं। जब ये तीनों काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं तो आयरन वहां से नीचे कूद जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां खौफ के मारे सहम जाती हैं। उन्हें लगता है कि आयरन नीचे गिरकर मर चुका होगा, लेकिन आयरन उन्हें नीचे से आवाज़ लगाता है। तो जैसे ही वो नीचे देखती हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी है। आयरन उन दोनों से कहता है कि आप भी नीचे छलांग लगाते हैं। इसके बाद ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाती हैं और इस खेल में इन दोनों को बहुत ही मज़ा आता है। ये काफ़ी देर उस पूल में स्विमिंग करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद आयरन को हाइकिंग के लिए फिर अगले सफ़र पर निकलना होता है और क्रिस्टी और मैगन अपने घर का रास्ता लेती हैं। लेकिन जाने से पहले ये तीनों एक सेल्फी लेते हैं। आयरन उन दोनों से पूछता है कि क्या कभी दोबारा मिल सकते हैं? तो मैगन कहते हैं हमारे घर में कल एक पार्टी है तो आप भी आ सकते हैं। इसके बाद आयरन वहां से चल पड़ता है और पहाड़ी दर्रों से आगे निकलने लगता है। वो अपनी हाइकिंग के सफ़र को बहुत इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक और पत्थरों से भरे हुए हैं। जब आयरन 2 पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तब वहाँ पर एक पत्थर होता है। आयरन आगे बढ़ने के लिए उसका सहारा लेता है और वो पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वो पत्थर उसके हाथ के ऊपर गिर पड़ता है। अब आयरन का हाथ 2 पहाड़ियों के दरमियान एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। आयरन को ज्यादा चोट भी नहीं लगी होती, लेकिन उसका हाथ इस भारी पत्थर से अब निकल नहीं सकता। वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है अपने हाथ को उसके नीचे से निकालने की, लेकिन सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो जाती हैं। और जब उसे लगता है कि वो अपना हाथ यहाँ से नहीं निकाल सकता तो फिर वो मैगन और क्रिस्टी को बड़ी जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन वो बहुत नीचे है, उसकी आवाज वहां से बाहर जा ही नहीं सकती। इन पहाड़ियों से बाहर तो आवाज जाती नहीं, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे कोई इंसान हो ही ना, तो कौन सुनेगा आयरन की आवाज। इसके बाद आयरन अपने बैग को खोलता है और उसमें हाइकिंग का जितना भी सामान होता है सारे का सारा बाहर निकालता है। वो यहाँ से हर सूरत निकलना चाहता है। वो जानता है कि उसे अपनी हेल्प आप ही करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर शायद महीनों तक कोई इंसान ना आए। वो जो सामान निकालता है उसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है और वो उस नाइफ के जरिए उस पहाड़ी पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ठोस चट्टान है जिस पर चाकू की ज़रबों का कोई असर नहीं पड़ता। आयरन का चूंकि सीधा हाथ पत्थर के नीचे फंसा होता है, इसलिए उसे उल्टे हाथ से नाइफ चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन आयरन फिर भी हार नहीं मानता। वो लगातार उस पत्थर को काटता रहता है, लेकिन इसके दौरान उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। वो अब उस नाइफ को अपने हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि नाइफ काफी दूर गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी आयरन कुछ चीजों का सहारा लेके उस नाइफ को अपने पास खींच लेता है और फिर से उस पत्थर को काटना शुरू कर देता है, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम रहता है। उसके नाइफ की धार भी बुरी तरह से खत्म हो जाती है। सुबह से शाम, शाम से अब रात हो चुकी है और आयरन को यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। वो बिल्कुल नहीं जानता कि वो यहाँ से अब कैसे निकलेगा, इसलिए वो मुसलसल लगातार अपने हाथ को निकालने की कोशिश खुद ही करता रहता है।
अब आयरन को यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद वो अपना कैमरा निकालता और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और वो बताता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पे दो पहाड़ियों के दरमियान फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं किसी को बता के नहीं आया था। वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना खाने के लिए बहुत कम है और पीने के लिए सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। वो जब ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे अचानक ऊपर से आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद ऊपर कोई आ रहा है, तो आयरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने आहो बका करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई नहीं है। वहां पर फिर रात हो जाती है। आयरन को बहुत शदीद भूख लगी है। उसके पास कुछ बचा कुचा सामान पड़ा होता है, वो उसे खाना शुरू कर देता है। तभी उसे याद आता है कि आज रात मैगन और क्रिस्टी ने उसे बियर पार्टी पर बुलाया था। वो फिर खुद से बातें करनी शुरू कर देता है और समझता है कि वो भी उसी पार्टी के अंदर शरीक है। कोई भी शख्स जब अकेला कहीं फंस जाए तो ऐसा सब कुछ होना एक आम सी बात है। अब उसे वो लम्हा याद आता है कि जब वो हाइकिंग के लिए अपने घर से निकलता है, उसी दौरान उसकी मॉम की कॉल भी आ रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो बताना नहीं चाहता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर वो कॉल पिक कर लेता और नहीं बता देता तो शायद अब वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच ही जाते, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि आयरन कहाँ है। अब तीसरे दिन यानी मंडे को आयरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर गिरा पड़ा है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से उस पत्थर को उठाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर बहुत वजनी है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। इसके बाद वो रस्सी के उसी सिरे को अपने पाँव में फंसाकर पूरा जोर लगाता है कि शायद इतनी ज्यादा एनर्जी से पत्थर अपनी जगह से हिल जाए, लेकिन पत्थर बहुत वजनी है, उसे जरा भी कामयाबी नहीं मिलती। और अब चूंकि तीसरा दिन है, उसके खाने पीने का तमाम सामान खत्म हो चुका है। जब उसे यूरिन आता है तो उस यूरिन को उसी बोतल में भर लेता है। अब वो अपना ही यूरिन पीना शुरू कर देता है। यहाँ पर चूंकि उसे कोई काम नहीं है, इसलिए छोटी छोटी हरकतों सकनात पर उसकी बड़ी गहरी नजर है। वहाँ पर कुछ इंसेक्ट भी आते हैं और वो सोचता है कि वो इन्हें मारकर खा लेगा। तो ये पहाड़ी दर्रा ऐसा है कि जहाँ पर धूप भी नहीं पड़ती। उसे पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप मिलती है, तो वो भी पूरी बॉडी पर नहीं मिलती। 15 मिनट के बाद धूप वहाँ से निकल जाती है। आयरन 3 दिनों से वहाँ फंसा होता है, बिल्कुल भूखा और प्यासा, जिस वजह से वो बहुत ही मायूस हो चुका होता है। और अब वो फैसला करता है कि वो अपना हाथ ही काट डालेगा। वो अब अपने हाथ के ऊपर से जोर से बांध देता है और उसी नाइफ से जिससे पहले वो पत्थर काट रहा था अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब चाकू की धार सारी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके हाथ की स्किन भी नहीं कट रही। इसके बाद आयरन बहुत दुखी होता है और वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदें, ये मुश्किल वक्त में आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे। इस तरह एक और दिन खत्म हो जाता है। रात हो जाती है। आयरन को अपना परिवार और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स बहुत याद आती हैं। जब वो अपने बहुत सारे दोस्तों को याद कर रहा होता है तो तभी आसमान पर बादल गरजते हैं और बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। आयरन के पास बिल्कुल पानी खत्म हो चुका था, तो वो अपनी बोतल में पानी भर लेता है। पानी अब उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहाँ पर आयरन फंसा होता है। धीरे धीरे उस पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और आयरन उस पानी में डूबना शुरू हो जाता है। चूंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए भारी से भारी चीज को भी पानी में उठा सकते हैं। और अब आयरन पानी के अंदर जाकर उस भारी पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा कोशिश के बाद वो उस पत्थर को वहां से उठाने में कामयाब हो जाता है और अपना हाथ वहां से निकाल लेता है। फिर वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी तक जाता है। कैनियन लैंड नेशनल पार्क से वो निकल जाता है, लेकिन ये सब एक ख्वाब होता है, एक दीवाने का ख्वाब और कुछ भी नहीं। आयरन अभी तक उसी पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है और बारिश का कोई इम्कान नहीं। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, मगर कोई उसकी आवाज सुनता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं। उसे यहाँ पर अकेले फंसे हुए काफी दिन हो चुके हैं, इसलिए उसे अजीब अजीब से सपने ख्वाब आते हैं, वहम आते हैं। उसे बार बार हेलुसिनेशन हो जाता है। उसे वो चीजें दिखाई देने लग जाती है जो वहां पर है ही नहीं। आयरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज उसका 5वां दिन है, इसलिए वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लग जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग में बताता है कि अगर उसने अपनी मॉम को बताया होता कि मैं इस जगह जा रहा हूँ तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता, मेरी मॉम मुझे आकर ढूंढ ही लेती। और जिस शॉपकीपर से उसने हाइकिंग का सामान लिया था, उसने उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने उसे भी कुछ नहीं बताया था। अब वो सोच रहा है कि अगर उसे बताया होता तो आज मैं फिर यहाँ ना फंसा होता। वो रिकॉर्डिंग में अपने मॉम डैड को बताता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा होता है कि वो ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे जीने की अब कोई उम्मीद नहीं रही। उसे नहीं लगता कि वो यहाँ से निकल पाएगा। उसकी सारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं। वो भूख है, प्यासा है और एक पत्थर ने उसकी जिंदगी को 2 पहाड़ों के दरमियान कैद कर डाला है। आयरन एक
एक आखिरी कोशिश करता है। वो अपने बाजू को बड़ी जोर से बांध देता है और उस चाकू की मदद से, जिसकी धार बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो अपनी स्किन काटता नहीं है, बल्कि वो उस नाइफ को अपने बाजू में पेवस्त कर डालता है। वो इतने जोर से ज़रब लगाता है कि नाइफ की नोक उसकी हड्डी को जाकर लगती है और उसके बाजू से खून बहने लगता है। आयरन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और एक दिन और बीत जाता है पहाड़ों के दरमियान एक कैद खाने में। आज छठा दिन है और हम देखते हैं कि आयरन बहुत कमजोर हो चुका है। मौत उसके आसपास खेल रही है। आयरन सोचता है कि जब से मैंने जन्म लिया है तो ये पहाड़ी दर्रा तब से मेरा ही मुंतजिर था। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। वो उसी दीवार पर RIP यानी रेस्ट इन पीस लिखता है और उसके साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता है और उसके नीचे अपना नाम, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और यहीं पे उसी की डेथ होने वाली है। ये पत्थर उसकी जान लेके रहेगा। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन यानी छठे दिन उसे जब कुछ होश आता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं। उन विजन्स में एक छोटे से बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है। वो देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ बहुत खेल रहा है। तभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और अपने हाथ को उल्टी साइड पे खींचना शुरू करता है और अपने हाथ की हड्डी को खुद ही तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू होता है उसकी धार वो तेज कर लेता है और धीरे धीरे अपना बाजू काटना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है और आज छठे दिन आयरन अपना हाथ काटने के बाद खुद को इस पत्थर से आज़ाद कर लेता है। वहां से जाने से पहले उस हाथ की तस्वीर खींचता है जो उस पत्थर में फंसा हुआ होता है। अब आयरन कटे हुए हाथ के साथ बड़ी मुश्किल से उस दर्रे से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उसे एक जगह पानी नजर आता है जो कि बारिश की वजह से ठहर गया था। आयरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है। पिछले 6 दिनों से आयरन ने ना तो खाना खाया और ना अच्छे तरीके से पानी पिया है। के बाद वो वहां से चल पड़ता है। उसे वो परिंदा भी दिखाई देता है जिसे वो रोजाना उस पहाड़ी दर्रे से देखा करता था, लेकिन अभी भी कैनियू लैंड नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं है। आयरन अपनी हिम्मत नहीं खोता। वो दर्द से निढाल होने के बावजूद भी आगे बढ़ता रहता है। आयरन तभी एक परिवार देखता है जो वहां पर हाइकिंग के लिए आया होता है। तो आयरन जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो आयरन की हेल्प के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। आयरन को उस हेलीकॉप्टर में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद आयरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। आयरन जब पहाड़ी दर्रों के दरमियान फंसा हुआ था तो उसने अपने बच्चे के लिए जो ख्वाब देखे थे, उन्हीं ख्वाबों ने उसे ताकत और एनर्जी दी थी कि उसने अपने आप को वहां से आज़ाद किया और वो ख्वाब उसके सच हो जाते हैं। 3 साल बाद आयरन एक लड़की जेसिका से मिलता है। इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर इनके यहाँ एक बेटा होता है। आयरन ने इन 6 दिनों में मौत को बिल्कुल करीब से देखा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पैशन से दस्तबरदार नहीं होता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, लेकिन जाने से पहले वो जरूर बता देता है कि वो कहाँ जा रहा है। इसके साथ ये कहानी खत्म होती है।